नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। शनिवार यानी 2 अप्रैल से बासंती नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बासंती नवरात्र को लोग चैती नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन से नए साल की शुरुआत होती है, इसलिए बासंती नवरात्र को त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सुबह 11:28 से कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। बासंती नवरात्र को त्योहार के रूप में क्यों मनाया जाता है, इस दौरान देवी की स्तुति करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और 9 दिनों में पाठ पूजा का क्या खास महत्व है, आज हम जानेंगे तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्रा जी से। उद्भव शक्ति जब क्षीण होने लगता है या लता हो, पत्ता हो, मनुष्य हो, तो फिर पुनः नई शक्ति अर्जित करने के लिए शक्ति की उपासना की जाती है। उसी शक्ति की उपासना के क्रम में ये जो है सो बासंतिक नवरात्र आता है। ये बासंतिक नवरात्र जो है ये राजा सूरत माता को, भगवती को, देवी को बहुत ही अनुनय विनय से अपनी सुख और समृद्धि और कई मनवंतर तक अपने संतानों को इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए थे और उसी आशीर्वाद के कल्प में ये बासंतिक नवरात्र आरंभ होता है। इस बार शनिवार प्रतिपदा संयुक्त द्वितीया तिथि 2 तारीख को है और जिस दिन पहला माने होलिका दहन के बाद 15 दिन जो है वो मास और पक्ष में सूतक नहीं होता है, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रोदय काल शुरू होता है और उसकी गिनती शुरू हो जाती है। तो चंद्रोदय के काल में जो है इस बार शनिवार को प्रतिपदा पड़ता है। तो संवत्सर वर्ष का जो राजा होता है वो यही होता है, जाकर के आपको जिस दिन पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो दिन आएगा वही राजा होगा। तो इस बार शनि है, इसलिए राजा शनि है। उसके बाद गुरु मंत्री है। इस बार ये है कि मंत्रणा के दृष्टि से गुरु बहुत ही माने संवेदनशील और विद्वान माने बृहस्पति जो हैं वो नक्षत्र में ग्रह में माने जाते हैं और शनि जो है सो थोड़ी बहुत शनि अपने सामने में किसी को उतना महत्व नहीं देता है। वो समझते हैं कि सर्वज्ञाता हम ही है। तो कुछ माने मानवों के बीच में कुछ उपजा बने जो फसल होगा इसके बीच में या परस्पर एक दूसरे के बीच में सहयोग और विश्वास का अभाव होगा इस धरती पर और उस अभाव में कभी कभी भयंकर उत्पाती होने की संभावना है। ये जो नवरात्र पर्व है इसमें लोगों को हर घर में साफ सफाई करके और 9 दिन देवी का स्तुति करना चाहिए, देवी का पाठ लगाना चाहिए, जो है वो रोपण करना चाहिए, अपने घर के ईशान कोण में कलश का स्थापना करना चाहिए और रोज देवी का पाठ करना चाहिए। उसी लिए लोग जो चाहते हैं कि हमारे घर में जो विपरीत पावर है एंटी बुद्धि उसको जो है तो समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति अपने घर में घट स्थापन करना चाहिए, देवी का आगमन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। इससे उनके घर में विपरीत शक्ति जो है वो नहीं प्रवेश कर सकेगी और सुख और समृद्धि का द्योतक होगा। बासंती नवरात्र में जिन लोगों के लिए देवी दुर्गा का पाठ करना मुश्किल है उनके लिए रामायण पाठ करना एक बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही 9 दिनों तक जो भक्त खुद से पाठ नहीं कर सकते वे अवश्य किसी पंडित या पुरोहित से 9 दिनों तक दुर्गा पाठ या फिर रामायण का पाठ करवा सकते हैं। तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्रा जी ने बासंती नवरात्र में पूजा पाठ के कुछ विकल्पों को बताया, आप भी सुनिए। जो देवी का पाठ नहीं करना चाहते हैं, जो जिनको संस्कृत पढ़ने में असुविधा होती है, तो वो लोग जो है रामायण का पाठ 9 दिन करते हैं, नवाह कल्प होता है। देखिए रामायण भी अब तो अवधी भाषा में है और लोगों को पढ़ने में बहुत सुविधा होती है, तो रामायण कल्प भी जो है जो करेंगे
और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी नैष्ठिक ब्राह्मण जन्म लेने से नहीं होता, उसके कर्म से होता है। वो नैष्ठिक होना चाहिए, वो रोज संध्या तर्पण आदि क्रिया करे और उसके बाद जो है वो पूजा करे। पंडा पुजारियों की माने तो किसी भी पाठ को स्वर और मंत्रों के उच्चारण को स्वर में ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, वहीं हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप भी जानिए स्वर में मंत्रों का उच्चारण का महत्व। इस ब्रह्मांड में स्वर जो होता है, शब्द जो होता है, वही सत्य होता है, उसकी लुप्त नहीं होता है। जैसे आत्मा कभी मरता नहीं है, इसलिए मनुष्य के द्वारा निकाला गया जो भी स्वर है, जो भी शब्द है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है। तो मंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उसको सस्वर पाठ करने का विधान जो है सो कहा गया है हमारे उपनिषद में, वेद में। तो ये पाठ जो है, ये भी कोई भी पाठ हो, सस्वर करना चाहिए, ताकि प्रकृति में जो समझिए कि दूषित वातावरण है या दूषित होती है, तो इस मंत्र के स्वर से उसका कुप्रभाव जो पड़ेगा पृथ्वी पर, वो समाप्त हो जाता है। इसी को समाप्त करने के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवी की स्तुति या रामायण की स्तुति या अन्य भागवत गीता वगैरह पढ़ने का जो विधान है। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से आप सभी को बासंती नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।